ॐ सपर्यगात् शुक्रमकाय आवरणम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तत्थतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सभी छोटे भाई और बहनों को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते करना चाहिए, गुड मॉर्निंग करना चाहिए? ऐसा क्यों? और राम राम करे तो क्या दिक्कत है? देखो, यदि एक रहना है, हमें एक रहना चाहिए या अनेक? एक रहना है तो हमारा ईश्वर भी एक होना चाहिए, धर्म ग्रंथ भी एक होना चाहिए, धर्म भी एक होना चाहिए, हमारा अभिवादन भी एक होना चाहिए, शिक्षा पद्धति भी एक होनी चाहिए, तभी हमारे विचार एक होंगे। अन्यथा हमारे विचार अलग अलग होंगे तो हम अलग अलग बटे हुए रहेंगे। तो आज की जो कक्षा है वो हम ईश्वर पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? ईश्वर। क्योंकि ईश्वर एक ऐसी समस्या है जिसमें 99% जो लोग हैं संसार के वो उलझे हुए हैं। जिसको ठीक से समझ में आ जाए उसका जीवन बड़ा उन्नत हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। और जिसको ईश्वर समझ में नहीं आता वो जाने अनजाने बहुत सारे पाप करता रहता है। तो आप में से ईश्वर को कौन कौन जानता है? मैं ये कहूं कि ईश्वर है या नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर है? बहुमत ज्यादा है ईश्वर मानने वालों का। और कुछ ऐसे भी है क्या कि ईश्वर नहीं है? ऐसे कितने हैं कि ईश्वर नहीं है? बहुत सुंदर, तालियां बजाएं। देखो, विचार अपने होने से हमें भेदभाव नहीं करना कि जी सबने हाथ खड़ा किया तो मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूं। अपनी खुद की मान्यता होनी चाहिए, मैं क्या मानता हूं और क्यों मानता हूं, उसके पीछे तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि हम सब क्या है? हम सब क्या है? बस जोर से बोलो। मनुष्य तभी कहलाने का अधिकारी है जब हम मननशील है, विचारशील है। यदि हम विचार नहीं करते, मनन नहीं करते तो हमें मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। तो हम जो भी बात करेंगे उन सब पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। विचार के बिना कोई भी बात नहीं मानेंगे। तो अब सब ऐसे कौन है कि जो ये कहेंगे मुझे तो पता नहीं है कि नहीं है? ऐसे नहीं है क्या? बीच वाले एक तो हो गए ईश्वर को मानने वाले, एक हो गए ईश्वर को नहीं मानने वाला, और कुछ ऐसे लगता है कि जी हमें तो संदेह है, डाउट है कि पता नहीं है कि नहीं है। बताओ, ठीक है। एक मेरी छोटी बहन है, वो संदेह में बिल्कुल आज इसका निर्णय करेंगे और सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सब माइंड को प्रेजेंट रखेंगे। ये बताओ, आप बहुमत में हो, मैं भी ईश्वर को नहीं मानता, मैं भी ईश्वर को, तो मुझे आप लोगों को मनाना है। आप लोग मुझे तर्क देंगे, ठीक है? चलो, कैसे मान ले कि ईश्वर है? क्योंकि हमारे यहां लोग कहते हैं कि मानो तो है नहीं तो नहीं है, मानो तो देव नहीं तो भिक्षा लेव। एक सुनिए कहावत कि मानो तो है ईश्वर नहीं तो, ये बात सही है क्या? मैं मानूं तो ये माइक है नहीं तो मोबाइल। हाँ, मेरे मानने से इस माइक के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं ना। मैं मानूं कि माइक है, मैं मानूं कि नहीं है माइक, तो मेरे नहीं मानने से क्या ये गायब हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि मेरे मानने या ना मानने से ईश्वर के ऊपर कोई फर्क है? वो है तो है, और यदि नहीं है तो वो होने वाला नहीं है। तो बताओ, कैसे मान ले कि ईश्वर है? क्या मंदिर में ईश्वर है? बताओ, नहीं है? अरे दोनों तरफ के हैं। अगर मंदिर में ईश्वर है तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया जाता है? ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखने वाला है ना। तो जो पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखता है, क्या वो अपने मंदिर का ध्यान नहीं रखेगा?
रखेगा ना, तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, ताला क्यों लगाते वहां पे? ताला लगाते हैं मंदिर के ऊपर क्यों भाई? बैठा है ना ईश्वर, तो फिर ताला क्यों लगाते हैं? हमारे माता पिता यदि घर पे हो तो क्या हम ताला लगा देंगे? नहीं, हमें पता है माता पिता है तो ध्यान रखें। हाँ, कोई भी नहीं होगा तब ताला लगाते हैं, ऐसा ही है ना? तो फिर कैसे मान ले? अच्छा, मंदिर में चोरियां होती कि नहीं होती है? तो फिर आज तक किसी पुजारी ने या मूर्ति में पुलिस को बताया कि किसने चोरी की है? पुलिस वाला फिर कैसे करता? हो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो करता है, अन्वेषण करता तो कैसे करता है? वो सीसीटीवी कैमरा देखेगा, पूछताछ करेगा, ऐसे ही होता ना। सीधा सीधा पुजारी अपने, भाई पुजारी तो रोज बात होती थी ईश्वर से, तो वो पूछ करके फिर बता क्यों नहीं देता? कैसे मान ले ईश्वर है? चलो मुझे एक बात हो, अगर ईश्वर को नहीं माने तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्यों माने ईश्वर को? क्या जरूरत है इसी जीवन में? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इस संसार में लगभग आधे लोग ईश्वर को नहीं मानते। आधे लोग ईश्वर को मानते हैं और आधे नहीं मानते हैं। कौन कौन मानते हैं ईश्वर को? हिंदू मानते हैं, ईसाई मानते हैं और सिख मानते हैं, मुसलमान मानते हैं। कौन कौन नहीं मानते? नास्तिक नहीं मानते, बौद्धिस्ट नहीं मानते, जैनी नहीं मानते। तो ये बताओ, जितने सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, हम ईश्वर को रात दिन मानते हैं, तो उतने तो सुख दुख उनके भी तो जीवन में है ना? तो फिर कल्पना करो कि पढ़ने वाले के भी उतने नंबर और बिना पढ़ने वाले के भी उतने नंबर, तो फिर पढ़ना किस लिए? बताओ, जब ईश्वर को मानने वाला भी उतना ही सुखी दुखी और नहीं मानने वाला भी उतना ही सुखी दुखी, तो फिर ईश्वर को क्यों माना जाए? क्यों सुबह शाम की जाए? बताओ, कोई भी उत्तर दो। जी जी बेटी। अपने अंदर आत्मा को जानने के लिए नहीं, अभी तो ईश्वर के ऊपर ही प्रश्न उठाया, तो आत्मा तो अभी बात की बात, आत्मा भी है कि नहीं? क्योंकि डॉक्टर ने पूरा इसका ऑपरेशन करके खूब हमारे उन भाई साहब ने बताया था कि आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। कहाँ रहती है? और हृदय का ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं? तो किसी की आत्मा तो किसी में भी डाली जा सकती है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, उसके पाप फिर उसके अंदर आ जाएंगे, गड़बड़ है ना? अगर हृदय में है और हृदय ट्रांसप्लांट हो गया, अब वो उसकी आत्मा तो निकाल के बाहर फेंक दी, दूसरे की आत्मा अब उसके अंदर आ गई, तो उसके किए हुए पाप कौन भुगतेगा? ये तो गड़बड़ हो गया भाई। देखो, यदि सिद्धांत सत्य है, सही है, वो कहीं भी अटकेगा नहीं, उसको संसार में रोकने की हिम्मत शक्ति किसी में भी। और जो गलत होगा, कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, कहीं नहीं जाकर के लड़खड़ा के गिर जाएगा। तो बताओ, आप सब ईश्वर को मानते हो, इतने सारे मान रहे हैं, तो कोई तो बताओ कि हाँ ईश्वर है। नहीं? चलो, ईश्वर अगर है तो कितने सारे हैं ईश्वर? मान लेते हैं, पक्का एक ही है, तो वो कहां रहता भाई? अरे वाह, सर्वव्यापक है। तो फिर ये मूर्तियां किसकी हैं? और जो मुसलमान है ना, उनका अल्लाह 7वें आसमान में बैठा, फिर वो कौन है? ईसाइयों का यहोवा 4थे आसमान में बैठा, फिर वो कौन है? हाँ भाई, कहते ना कि अल्लाह ईश्वर ये तो एक ही है, नाम अलग अलग है। अगर नाम अलग अलग है, तुम कह रहे हो ईश्वर तो सब जगह है, वो कह रहे कि नहीं जी सब जगह नहीं, हमारे को 7वें आसमान में बैठा है, ये तो अलग अलग हो गया भाई है? फिर अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो, मुसलमानों का अल्लाह क्या कहता है? सब ध्यान से सुनो, ये बातें आपको स्कूल में, घर में, समाज में नहीं मिलती हैं। इसीलिए आज हमारे देश का जो युवा है वो भटक गया है। और युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, बेस होता है, आधार होता है, और जिसकी रीढ़ की हड्डी ही कमजोर हो जाए, आधार ही कमजोर हो जाए, उस देश का रखवाला कौन? कभी ये देश विश्व गुरु था नहीं ना, और आज हमारा क्या हाल हो गया? जो विदेशी करते हैं हम वो नकल करते हैं, हम तो उनके गुलामों के गुलाम हो गए। आज ये इसलिए हो गया कि हमें सिद्धांत मिलना बंद हो गया। और आपको खाना खिलाने के लिए नहीं बुलाए, यहां पे
आपको सिद्धांत देने के लिए बुलाया कि आपको पता चले कि सही क्या है गलत क्या है, ताकि आप अपने जीवन में जब भी कोई निर्णय लो तो गलत ना करो, आपको कोई बहका ना सके, भटका ना सके। मुसलमानों का जो अल्लाह है वो क्या कहता है? ऐ ईमान वालों कौन? मुसलमान, जो अल्लाह, पैगंबर और मोहम्मद पर ईमान ले आया हो, बिना बुद्धि के भरोसा कर बैठा हो कि ये जो कुछ भी कह रहा है अब उसमें मुझे बुद्धि नहीं लगानी, सब ठीक है, सत्य है, उसे कहते हैं ईमान वाला। और मैंने भी क्या कहा, जिसने अपनी बुद्धि निकाल दी वो मनुष्य है क्या? नहीं है ना। मनुष्य तब तक ही है जब तक वो बुद्धिपूर्वक निर्णय लेता है, मनन करके, चिंतन करके लेता है। तो वो कहता है ऐ ईमान वालों को छोड़ करके दोस्त ना बनाओ, अर्थात मुसलमानों को छोड़ करके दोस्त मत बनाओ। और जब पवित्र दिन बीत जाए, मोहल्लत के दिन बीत जाए, कहते ना कि भाई तेरे को 3 दिन देता हूं, अगर तू कर रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में देख लूंगा तेरे को। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जब मोहल्लत के दिन बीत जाए तब घात लगा करके बैठो, छुप करके बैठो। और काफिर कहते हैं जो उनको मानने से इनकार कर दे। तो तुम लोग अल्लाह को मानते हो क्या? कुरान को? तो तुम लोग क्या हो? काफिर। केवल हिंदू काफिर नहीं है, जो भी उनको नहीं मानते सबके सब काफिर है। तो हम सब काफिर हैं। और कहते हैं कि काफिर जहां मिले उसकी गर्दने, क्या ऐसा आदेश देने वाला ईश्वर हो सकता है क्या? तो ये गलतफहमी निकाल दो कि अल्लाह और ईश्वर एक होता है, ये गलतफहमी निकाल दो। सभी धर्म बराबर होते हैं, मैं तो सभी का सम्मान करता हूं, निकाल दो ये बात दिमाग में। क्योंकि हमारा ईश्वर कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी धार्मिक हो, सभी भद्र भाव देखे, कोई दुखी ना हो। लेकिन ऐसी परिकल्पना दूसरी जगह है ही नहीं। अब बाइबल की बात कर लेते हैं। बाइबल का जो ईश्वर है, जिसको हम अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, उसका वास्तविक नाम है यहोवा। क्या नाम है? वो कहता है तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारा मेल मिलाप कराने आया हूं ना, मैं तो आग लगाने आया हूं। ईसाइयों का भगवान क्या कह रहा है? मैं तो धरती पर आग लगाने आया हूं, मैं तो तलवार चलाने आया हूं। किसके बीच में? भाई दुश्मनों के बीच में चलाए तो कोई बात नहीं, भाई हमारे जो दुश्मन है या दुष्ट लोग हैं उनके बीच में चलाए तो कोई बात नहीं। लेकिन कहता है कि बाप बेटी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, और सास बहू के बीच में चलाना। मैं तो चाहता हूं कि एक घर में 5 लोग हो तो 5 एक दूसरे से ईर्ष्या करें, जले, द्वेष करें, फूट डालो, राज करो। तो क्या वो ईश्वर हो सकता है? इसीलिए ये गलतफहमी निकाल दो कि सभी धर्म बराबर है। पहले ही बात है, धर्म तो एक ही होता है, धर्म अनेक, ईश्वर यदि एक है तो धर्म भी एक ही है। तो वो कौन सा है? हिंदू धर्म है क्या? है? चलो इसके बारे में बात करें, अलग करेंगे। पहले हम तो ईश्वर के बारे में, ईश्वर को ढूंढते हैं कि है कि नहीं है। तो बताओ मेरे को कहां है, कैसे मान ले कि है ईश्वर? बताओ कोई भी। अरे इतने सारे मानते हैं ईश्वर को, कहीं तो मिला होगा आपको? नहीं। चलो कोई बात नहीं, समय ज्यादा हो जाएगा, पर इतना तो आप लोगों को लगा ना कि ईश्वर हम बस केवल मानते हैं लेकिन जानते हैं। लेकिन ये बताओ मुझे कि आप ये मानते हो कि स्कूल होता है, विद्यालय? सबके सब ध्यान दो, आप ये मानते हो कि विद्यालय होता है लेकिन जानते नहीं हो कि वो कहां है और उसमें होता क्या है। मैंने क्या पूछा कि आप केवल ये मानते हो कि विद्यालय होता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहां पर है और उसमें क्या होता है। तो क्या आप कभी शिक्षा प्राप्त कर पाओगे? जोर से बोलो। कौन कौन मेरी बात नहीं सुन रहा? हाथ खड़ा करें। सारे सुन रहे हैं? सारे सुनो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आज मैं ईश्वर को आपको जनाऊंगा, आप जान जाएंगे ईश्वर को, फिर कोई बहका नहीं पाएगा। हमारे आनंद जी एक और बात कह रहे थे कि आज तो बाबा ही ईश्वर बन गए, वो अपनी खुद की ही पूजा करवा रहे।
क्योंकि हम ईश्वर को जानते नहीं है। जब जानते नहीं, अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर जयपुर का रास्ता नहीं जानता तो मुझे कोई कहे कि भाई एक काम करो, पहले आप अजमेर चले जाओ, अजमेर से फिर सीधा रास्ता जाएगा, तो अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं चला जाऊंगा ना। लेकिन अगर मुझे पता है कि अजमेर जाने की आवश्यकता ही नहीं है तो मुझे कोई बहका सकता है क्या? तो ध्यान रख लेना, बहकता वही है जिसको ठीक से पता नहीं होता। जिसको ठीक से पता होता है उसको संसार का कोई भी व्यक्ति बहका। तो आपको बहकना है? बहकना है? नहीं बहकना चाहते हो, इसलिए ईश्वर को जानो। ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि सुंदर चित्र, सुंदर अपने आप बन सकता है क्या? जोर से बोलो। नहीं बन सकता ना। पहला सिद्धांत कि सुंदर चित्र अपने आप, और चित्र की वस्तु, जैसे गाय का चित्र बना दिया, आदमी का बना दिया, रोटी का बना दिया, आम का बना दिया, तो कोई भी चित्र असली, भाई चित्र बना दिया गाय का तो गाय असली थोड़ी है। आम का बना दिया तो आम थोड़ी हो। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? जो सहमत हो वो हाँ करे, जो सहमत नहीं हो हाथ खड़ा करके बोले कि मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि आप क्या हो? मनुष्य। क्या हो? और मनुष्य क्या होता है? विचार करने वाला, मनन करने वाला। तो मनन करते रहे, विचार करते रहे। सुंदर चित्र अपने आप से नहीं, जोर से बोलेंगे, सुंदर चित्र अपने आप से। और चित्र की वस्तु क्या होती है? असली नहीं होती, नकली होती है। सहमत हो ना सारे? ठीक है, जब नकली चित्र, नकली वस्तु अपने आप से नहीं बन सकती तो असली वस्तु अपने आप से बन सकती है क्या? भाई आम का चित्र अपने आप से नहीं बन सकता तो आम बन सकता है क्या? माई का चित्र नहीं बन सकता तो माई का असली बन सकता है क्या? जोर से बोलो। देखो, आप जब बोलते तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, जब आप नहीं बोलते तो मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि सुंदर चित्र अपने आप से नहीं बन सकता, और चित्र की जो वस्तु होती है वो नकली होती है, और जो नकली वस्तु होती है वो भी अपने आप से नहीं बन सकती। तो असली वस्तु, तो हम जो असली है वो अपने आप से बन सकते हैं क्या? तो कोई ना कोई बनाने वाला है। वही कौन है? ईश्वर। कौन है? एक और दूसरा सिद्धांत देता हूं विज्ञानिक दृष्टिकोण से। विज्ञान का एक सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु अपने स्थान पर तब तक बनी रहेगी, तब तक रखी रहेगी जब तक उस पर कोई भी बल नहीं लगे, कोई भी शक्ति ना लगे। समझ गए? जैसे ये टेबल है, ये अपने जगह पे कब तक रहेगी? जब तक इसको कोई उठाए ना, या आंधी ना आए, या कुत्ता इसको धकेले ना, तब तक रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन मान लो आंधी से, तूफान से, या बिल्ली कुत्ते से, या बच्चे से कोई भी इसको उठा देगा तब ये अपने स्थान से, यानी कोई भी वस्तु गति तब ही करती है जब उस पर बल लगता हो, और बल को लगाने वाला कोई होना चाहिए। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि चंद्रमा गति कर रहा है कि नहीं कर रहा? और जो धरती है, पृथ्वी है, ये गति कर रही कि नहीं कर रही है? कितनी स्पीड से? क्या है गति? जिस धरती पे आप बैठे हैं ना, उसकी स्पीड है 1,08,000 किलोमीटर पर घंटा। जिस धरती पर बैठे हैं वो कितनी गति से दौड़ रही है? 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा गति दौड़ रही है, और 1667 किलोमीटर की गति अपनी अक्ष पे है, अपनी दूरी पे है। दो गति है ना पृथ्वी की, एक से दिन रात बनती है, एक से ये मौसम बदलते साल बनता है। तो दो गतियां, एक गति 1667 किलोमीटर और एक 1,08,000 किलोमीटर। सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है 7,20,000 किलोमीटर पर आवर। 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की गति से सूर्य भी गैलेक्सी के चक्कर, और गैलेक्सी भी चक्कर लगा रही है 21,60,000 किलोमीटर पर घंटा। तो पूरा ब्रह्मांड ही गतिमान है। मेरे अंदर भी गतियां हो रही है, कुछ कोशिकाएं बन रही है, कुछ कोशिकाएं
बिगड़ रही है। तो गति हर जगह हो रही नहीं हो रही है? मेरी छोटी बहनें थोड़ा सा उदास हो रही, क्यों? जैसा अच्छा नहीं लग रहा। मंदिर में जाते हो नहीं जाते हो? परीक्षा से पहले हाथ जोड़ के कहते हो नहीं भगवान पास बड़े नंबर करवा दिए। तो ईश्वर को जानो। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह क्या है? गति हो रही है। क्या हो रही है? गति हो रही है। यहां भी माओ के पेट में बच्चों का निर्माण हो रहा है, तो दिल्ली में भी, अमेरिका में भी, सब जगह गति हो रही है। तो गति को देने वाला वहां पर मौजूद है ना? सबके घरों में रोटियां बन रही ना, तो बनाने वाली मां है कि नहीं है? बिना मां की रोटी नहीं बन सकती। तो ईश्वर की नाम की जो सत्ता है वो सिद्ध कैसे करे, कैसे मान ले कि वो है? तो इसके मैंने आपको दो प्रमाण दिए कि नकली वस्तु अपने आप से नहीं बन सकती, तो असली कैसे बनेगी? ठीक है ना बात? अगर असली बन सकती तो फिर नकली बन जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी वस्तु अपने स्थान पर तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर बल ना लगे। तो इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अपनी जगह है ही नहीं, सबके सब गति, एक छोटे से छोटे कण के अंदर भी गति हो रही है। एक जिसको एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर, तो उसके अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। ठीक है जी। सूर्य गति 7,20,000 किलोमीटर पर घंटा। तो सिद्ध हुआ कि नहीं ईश्वर है? अब आगे बात करेंगे कि ईश्वर है तो वो कहां रहता है, क्या करता है, जानना है कि नहीं? हाँ जी, जोर से बोलो। जानना चाहते तो ठीक है, नहीं तो फिर इस कक्षा में ये रोकेंगे। कौन कौन जानना चाहता? हाथ ऊपर खड़े करें। और बाकी लोग चलो बिल्कुल जानेंगे, सबके सब लिखेंगे। ईश्वर का जो पहला गुण है वो है सत्य। सत्य नहीं है, क्या है? सत्य। ये तो हमने जान लिया कि कोई ना कोई शक्ति तो इस ब्रह्मांड में है। क्या क्या? प्रसन्न। लिखो, ईश्वर के लक्षण, ईश्वर की पहचान। जिसमें ये गुण हो उसको ईश्वर मान लेना चाहिए, और जिसमें ये गुण ना हो तो उसको ईश्वर अभी बता रहा हूं। पहला गुण लिखेंगे आप सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य किसे कहते हैं? जिसकी सत्ता हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसकी उपस्थिति हो। जैसे मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे, तो ये मेरी सत्य है, सत्ता है कि मैं हूं यहां पे। ठीक है? तो जो वस्तु उपस्थित हो, जिसका कहीं एग्जिस्टेंस हो, जिसकी सत्ता हो, उसको कहते हैं सत्य। तो ईश्वर उपस्थित है या नहीं है? कहते हैं ना कि मानो तो है, नहीं तो वो वाला सिद्धांत नहीं चलेगा। ईश्वर है तो है। तो पहला गुण क्या लिखा आपने? सत्य। दूसरा गुण, ईश्वर, अभी हमने चर्चा की थी कि ईश्वर कितने हैं? एक। तो कैसे मान ले? हवा में मान ले। अरे एक है तो वो कौन से वाला? क्योंकि मुसलमान तो कहते हैं हमारा वाला है, तुम्हारा वाला है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे वाला अल्लाह है। फिर अंग्रेज कहेंगे भाई अल्लाह है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा तो गॉड। तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो अगर एक है तो वो कौन सा है बताओ? कैसे मान ले? देखो, पहली बात सुनो, हम एक कैसे माने? आप सबके अंदर जो हृदय होता है वो यही होता है या किसी किसी के पैरों में भी है? सबका यही होता है। हमारा यही होता है तो अमेरिका वालों का, मुसलमानों का? तो इसका मतलब जिसने ये सौदा फिट किया वो एक ही है। जो इलाज एक हिंदू का कर सकता है वही डॉक्टर मुसलमान का भी कर सकता है, क्योंकि सारा एक जैसा ही है। मैं भी कान से सुनता हूं तो मुसलमान भी कान से ही
और ईसाई भी। तो इसका मतलब जो भी बनाने वाला है वो क्या है? एक है। तो दूसरा गुण क्या लिखा आपने? एक। पहला गुण लिखा सत्य, कि ईश्वर की सत्ता है, उसको नकार कोई माने या ना माने। कोई नहीं मानता तब भी ईश्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला गुण क्या है? सत्य, कि ईश्वर की सत्ता है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसकी उपस्थिति है। दूसरा गुण क्या लिखा आपने? एक। तो एक है तो वो ना सातवें आसमान में ना चौथे आसमान में, अपितु वो तो ब्रह्मांड के प्रत्येक हिस्से में है। इसका क्या प्रमाण है जी? बेटी आप खड़े हो, आप कहां से आए हो? जोधपुर से। बेटा आप खड़े हो, हाँ आप कहां से आए हो? ये बेकार है। इनका आप आपस में जानते हो क्या? नहीं जानते। अच्छा ये बताओ, आप कोई अच्छा काम करो तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा पक्का? आपको कैसा महसूस होता? अच्छा आपको चोरी करनी पड़े तो कैसा लगेगा? कैसा? हाँ? ऐसा लगेगा ना कि कोई देख लेगा तो, हाँ माता पिता को पता चलेगा तो, ऐसा ही ना? आपको कैसा महसूस होगा? होगा है ना? अच्छा अगर इनकी जगह कोई मुसलमान होता, सही मुसलमान होता, तो उसको कैसा महसूस होता? सीधी सी बात है, गलत काम में बुरा महसूस होता है, अच्छे काम में अच्छा महसूस होता है। और यदि कोई नास्तिक होता, नास्तिक आदमी तो ईश्वर को नहीं मानता है, तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको भी अच्छा महसूस होगा नहीं, और गलत काम करेगा तो उसको भी बहस शंका लज्जा उत्पन्न होगी नहीं होगी? बैठ। अर्थात ईश्वर सबको बराबर प्रेरणा देता है। तो देखो बीकानेर वाली बेटी को भी और जोधपुर वाली को भी और बीकानेर वाले भाई को भी बराबर प्रेरणा दे रहा है। तो मतलब ईश्वर क्या है? एक ही है। अगर अलग अलग होता ना तो इनको कुछ और महसूस हो जाता, इनको कुछ और महसूस होता। ठीक है, तो दूसरा गुण सिद्ध हो गया। ब्रह्मांड के प्रत्येक हिस्से में, मतलब कहते हैं कि प्रत्येक कण कण में विराजमान है ईश्वर। ठीक है, तो इससे एक बात और सिद्ध होती है कि अगली बार से, हाँ जी सबके सब ध्यान दो, अगली बार से कुछ भी गलत काम करने का विचार आ जाए, झूठ बोलने का, चुगली करने का, चोरी करने का, कुछ और गलत काम करने का विचार आ जाए, तो ये ध्यान रख लेना कि कोई और देखे या ना देखे, लेकिन बोलो ईश्वर देख रहा है। कोई और देखे ना देखे, सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है, कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर, तो ईश्वर अगर देख रहा है तो ईश्वर उसका फल भी देगा। तो इसलिए वो काम करने से पहले हमें रुक जाना है, हमें गलत काम कहीं पर भी नहीं करना, कोई देखे या ना देखे लेकिन नहीं करना। तीसरा गुण लिखो। अच्छा, इस संसार में दो सत्ताएं होती हैं, एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं, लिविंग थिंग्स को बोलते हैं चेतन। क्या बोलते हैं? जो महसूस करता हो। और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं? जड़। जैसे ये माइक है, इसको मैं आग में भी डाल दूंगा तो पड़ा रहेगा, ये भागने की कोशिश, लेकिन अगर कुत्ते को या कुत्ते या कबूतर को अगर मैं आग में डालूंगा तो भागने की कोशिश करेगा ना, उसको मतलब उसके अंदर चेतनता है। तो ईश्वर जड़ है कि चेतन? कैसे पता भाई? देखो इसके लिए प्रमाण है, एक तथ्य है। जो ज्ञान होता, ज्ञान से मतलब ज्ञान क्या होता है? जो आगे का जो अक्षर है क्या होता है? क्या होगा ना? तो कैसे प्रणाली क्या होता है? बोलो वो हमें ज्ञानी पढ़ाते थे, वो ज्ञानी नहीं है। वो क्या है? आता जय और चा छ य तो क्या करना वाली का अंतिम अक्षर है, वो मिलकर के फिर बना हुआ, तो क्या बनेगा? वो जय। तो जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान से मतलब ज्ञान, वही को मतलब नाम, जिसमें ओम, जिसमें ज्ञान हो, किसमें हो? ज्ञान। या मैं ज्ञान बोलूं, क्या क्या समझ में आएगा आपको? ज्ञान समझ में आएगा?
ठीक है, जिसमें ज्ञान हो वो चेतन का लक्षण किसका है? धीरे 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 धीरे, नहीं तो भाई पड़ोसी भी याद डर जाएंगे। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हम कुछ खोजते हैं तो वो अपने आप से खोज के दे देता ना हमें। कंप्यूटर भी हमें कुछ करके दे देता ना, पर कंप्यूटर में जो उसका ज्ञान है वो अपना है क्या? रोबोट में भी ज्ञान होता लेकिन उसका अपना है क्या? उसमें किसी ने वैज्ञानिक ने या जो तकनीकी जानता है तो उन्होंने उसमें डाला है, तो वो डालने वाला कौन है? चेतन। कौन है? तो जो ज्ञान गुण है वो चेतन का है। तो ईश्वर में ज्ञान है कि नहीं है? है कि नहीं है? है तभी तो सब कुछ बना दिया। अगर उसमें जानकारी नहीं होती, उसमें ज्ञान नहीं होता तो वो कुछ बना पाता क्या? नहीं बना पाता। तो ईश्वर क्या है? तीसरा गुण चेतन, वो जड़ नहीं है। ईश्वर कैसा है? वो जड़। तो फिर मूर्तियां, मूर्तियों में भी ईश्वर है, पर मूर्तियां ईश्वर क्योंकि वो कण कण में है, तो मूर्ति में भी है, इस पत्थर में भी है, इस पंखे में भी है, लेकिन वो मूर्ति ईश्वर नहीं है। समझ आया? मूर्ति में भी ईश्वर है पर मूर्ति ईश्वर नहीं है। समझ में आया? जिसको समझ नहीं आया जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। भाई सब तालियां बजाएंगे मेरी बहन के लिए, क्योंकि प्रश्न वही पूछता है जो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य को होता मनुष्य तो विचार ही नहीं करता, वो प्रश्न कैसा पूछेगा? आप सब प्रश्न पूछे, ठीक है, समय भी होता ही जा रहा है। आप सब बताओ, यदि एक पत्थर में भी प्राण डाल दे, पत्थर में भी प्राण, तो जब कभी उन ब्राह्मणों का जो प्राण डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनका कभी कभी बेटा, बहू, पिता, दादा, कोई को तो मरता होगा कि नहीं मरता होगा? जी बहन जी, जो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पंडित जी, उनके परिवार में कोई तो कोई मरा ही होगा ना आज तक। मानते हो नहीं मानते हो? तो क्या कभी उसमें प्राण डाले? क्यों? जिसमें कभी प्राण थे ही नहीं उसमें प्राण डाल सकते हैं, तो उसमें क्यों नहीं डाल सकते जिसमें थोड़ी देर पहले प्राण थे? जब हमारा प्रधानमंत्री मरे ना, तो उसको फिर हमें जलाना नहीं, पंडितों को बुलाएंगे हम, भाई साहब प्राण डाल दो, तुम्हारे जीवित हो जाएंगे। मेरी बहन, ये बहुत बड़ा पाखंड है। तो शीशा तोड़ के दिखाते ना, एक काम करो, लोहे की फ्रेम में लगाकर शीशा दे दो, फिर तोड़वा के दिखा दो। प्लास्टिक क्या करते, तोले लगा के रखते हैं और पीछे से ऐसे दबाते हैं, वही शीशा टूट गया भाई। हम ठहरे क्या? हम मनुष्य होते तो पहचान लेते, लेकिन मनुष्य हमने तो विचार में छोड़ दिया, जो कुछ दिखता है उसे को मान लेते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा होती ही नहीं। वो कोरा पाखंड है। अरे मेरी बहन, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, अर्थात जो ईश्वर उपस्थित हो जाए, वो देश गुलाम होगा फिर? अरे इन मूर्तियों में रहते रहते तो गुलाम हुआ ना। 1025 में जो महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर लूटा नहीं लूटा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं थी, तो उस मूर्ति ने कुछ किया क्यों नहीं? ऋषि दायन लिखते हैं कि इन मूर्तियों ने मक्खी की टांग भी नहीं तोड़ी। यही पाखंड है, यही तो समझाने के लिए हमने यहां बुलाया है। आर्य समाज के अलावा, ऋषि दायन के अलावा कोई भी ये नहीं कहता कि बुद्धि का प्रयोग करो, तर्क करो। केवल ये आर्य समाज है कि वो आपको मनुष्य बनाना चाहते हैं, बाकी सब तो चेला चेली बनाना चाहते हैं। हम आपको मनुष्य बनाना चाहते हैं, और आप मनुष्य बनना ना बनना वो आपके ऊपर। बिल्कुल ऐसे तर्क करो, पूछो खड़े होकर के, मेरी बात ऐसे नहीं माननी। तीसरा गुण हो गया चेतन। अच्छा, उसमें शक्ति भक्ति है कि नहीं ईश्वर में? है। कैसे मान ले? देखो, इस बेटा खड़ा हो ना, हाँ, इस कॉपी को उठाओ, आराम से उठा लिया इतने तो। अच्छा, मैं कहूंगी इसको उठाना है तो 2-4 को उठा बुलाकर उठा लोगे ना? बिल्कुल। लेकिन मैं कहूंगा कि इस विद्यालय को उठाना है, ये विद्यालय ना अपना, इसको उठाना, तो फिर किसको बुलाओगे? है हनुमान जी को? चलो बैठो बेटा। बिल्कुल हंसने की बात नहीं है। देखो, शक्ति थी, इसने वो उठा लिया। शक्ति होती है तो इसको भी उठा लेंगे,
लेकिन हमारी शक्ति कम पड़ जाएगी जब मैं कहूँ कि इस विद्यालय को उठाना है या फिर इस भारत को उठाना है, शक्ति कम पड़ जाएगी ना। लेकिन वो परमात्मा तो इस धरती को कितनी गति से दौड़ा रहा है, जैसे तो कागज का हो, है ना। और सूर्य को इससे विचार, सूर्य इस धरती से कितना बना है? उस सूर्य में 13 लाख धरतियां बन सकती हैं। वो जो सूर्य है इस धरती से कितना बड़ा है? 13 लाख। उस सूर्य को भी इस धरती से ज्यादा गति दे रखी है, 7,20,000 किलोमीटर पर घंटा। और गैलेक्सी कितनी है? उस सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे हैं गैलेक्सी में। उन अरबों खरबों तारों को एक साथ कितनी गति से? 21,60,000 किलोमीटर पर घंटे दौड़ा रहा है। तो सोचो वो ईश्वर कितना शक्तिशाली होगा। दूसरा एक और प्रमाण है कि किसी के पास में बंदूक हो तो भाई साहब बड़ा आगे भाई पिस्टल ऐसी बात तो है ना। और किसी पास में एटम बम हो तो फिर पिस्टल वाला, है ना। लेकिन उस सूर्य में जितना हमारे धरती के पास परमाणु बम है, हमारे पास में सब देशों को मिलाकर के इतने परमाणु बम, तो उसमें एक पल में उठते हैं और संलयन और विघटन होता है। उसी के कारण तो हम करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। धरती कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो हम देखो इतने दूर होते भी थोड़ी सी गर्मी बढ़ते हम ओ भाई भयंकर गर्मी भाई। तो ईश्वर कितना शक्तिशाली है ये आप अनुमान लगा सकते हो। उससे कोई और शक्तिशाली है क्या? जी बेटा, धरती से सूर्य से 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर, मतलब लगभग मेरे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मोटा मोटा ले दो, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तो उस ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और है क्या? ढूंढो भाई, अरे ढूंढो जो सूर्य को उससे भी ज्यादा तेज गति दे दे, ढूंढो है क्या कोई? इसीलिए ईश्वर को क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान। क्या बोलते हैं? जो सर्वशक्तिमान नहीं हो वो ईश्वर, ठीक है। पर यहां पे थोड़ा सा आपको एक परिभाषा सुधारनी पड़ेगी। सर्वशक्तिमान से मतलब क्या है? कुछ भी कर सकता है ना, कर है? कर सकता है बिल्कुल। लेकिन सर्वशक्तिमान की परिभाषा ये नहीं कि कुछ भी करे। सर्वशक्तिमान की परिभाषा क्या है कि अपने काम करने में वो दूसरों की सहायता नहीं लेता। अपने काम करने में वो दूसरों की सहायता, समझेंगे? अर्थात जैसे ईश्वर ने ये शरीर बना दिया, ईश्वर ने ये शरीर मेरे सारे अंग प्रत्यंगों को फिट कर दिया, हृदय को धड़कना सिखा दिया, लेकिन रोटी तो मुझे खानी पड़ेगी, इसको स्वस्थ तो मुझे ही रखना, ये मेरा काम है। ईश्वर काम है इसको रचना करना, वो मेरे बस की बात, मेरी नहीं, संसार में किसी की भी बस की बात नहीं है। ईश्वर ने अपना काम कर दिया, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। कर्म करना किसका काम है? हमारा। और फल देना किसका काम है? ईश्वर का। फल हम नहीं दे सकते और ईश्वर कर्म नहीं कर सकता। तो ईश्वर के अपने काम है और जो बाकी चेतन है, बाकी जो जीव है, उनके अपने काम है। तो ईश्वर के जो अपने काम है उनको करने में वो दूसरों की सहायता नहीं देता। तो यहां तक समझ आया? तो ईश्वर क्या है? सत्य। ईश्वर क्या है? दूसरा ईश्वर गुण क्या है? ईश्वर कितने हैं? ईश्वर कैसा है? चेतन, जड़ नहीं है, ठीक है। चौथा गुण क्या बताया मैंने? सर्वशक्तिमान। उससे ज्यादा शक्ति वाला कोई है ही नहीं, सर्वशक्तिमान। अच्छा, वो कुछ जानता है कि नहीं जानता? कितना जानता है? हवी, अरे बताओ, ईश्वर कुछ जानता कि नहीं जानता है? कितना जानता है वो? हाँ जी, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या मतलब हो गया इसका? सब कुछ जानने वाला। क्या जानने वाला? क्योंकि वो यदि सब कुछ नहीं जानता हो तो इस ब्रह्मांड की रचना नहीं कर पाता, सभी जीवों का शरीर नहीं बना पाता, सभी जीवों के जो अंग प्रत्यंग है वो नहीं बना पाता,
सभी फल नहीं बना पाता। तो ईश्वर का जो कौन सा गुण है? पांचवा की छठा? पांचवा क्या है? सर्वज्ञ। क्या है? सब कुछ जानने वाला। अर्थात यहां पे एक बात और निकल करके आती है, हम मन में कोई गलत बात सोचते हैं। क्या करते हैं? गलत बात सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कर्म तीन तरह के होते हैं। यद मनसा मनुते तत् वाचा वदते, यद वाचा वदते तत् कर्मणा करोति। कि जो हमारे हृदय में भावनाएं आती हैं वो हमारी वाणी में आएगा। जो हमारे अंदर जो चल रहा होता है वो कहां आएगा? वाणी में। और जो वाणी में आएगा वो कहां आएगा? फिर कर्म में। वही हम भाई, आप जब यहां नहीं आए थे तो उससे पहले आपको विचार आया कि नहीं कि हम भी चले? क्या विचार आया कि नहीं आया? आप कुछ भी करते हो तो पहले विचार आता है कि नहीं आता है? पहले विचार ही आता है, विचार के बाद में फिर वो वाणी में आता है और फिर कर्म में आता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ईश्वर क्या है? सब कुछ जानने वाला। तो यदि मैं मन में भी कुछ गलत विचार रखता हूं, मैंने किया नहीं है लेकिन मन में मेरे गलत विचार उठते हैं, मैंने बोला भी नहीं, मैंने किया भी नहीं, लेकिन मन में उठ रहे हैं, तो ईश्वर उसको जानता है, ईश्वर को पता है, तो उसका भी दंड। इसीलिए हम इतने पवित्र हो, इतने ईश्वर भक्त हो, इतने धार्मिक हो कि हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में भी गलत बात ऐसा बनना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? अरे बनने चाहते हो नहीं? अंजलि, बिल्कुल ऐसे ही बनने चाहिए कि हमारा इतना नियंत्रण हो हमारे मन पे, हमारे इंद्रियों पे कि गलत बात भी अंदर ना उठे। तो ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ। अगला, ईश्वर का एक नाम है सर्वंतर्यामी। क्या है? इसका क्या मतलब? वो एक शब्द होता है हमारे यहां कि आत्मा सो परमात्मा। आत्मा, ये सुना है किसी ने? किसने सुना है ये शब्द? सामान्य बोल देते भी आत्मा सो परमात्मा। किसने सुना है ये शब्द? बिल्कुल, ये हम बोलते हैं लेकिन ये गलत है। आत्मा सो परमात्मा ये सही नहीं है। आत्मा परमात्मा कभी हो ही नहीं सकता। आत्मा अल्पज्य है, वो हमेशा आत्मा ही रहेगा, और ईश्वर जो परमात्मा है वो कभी आत्मा नहीं हो सकती, वो परमात्मा ही रहेगा। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता। इसका सही मतलब क्या है? वो है अंतर्यामी। क्या है? वो आत्माओं का भी आत्मा है। वो क्या है? आत्माओं का भी आत्मा है। वो आत्मा के भीतर भी विराजमान है। इसीलिए उसे कहते हैं आत्माओं का भी आत्मा। इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? परमात्मा। और हमने यहां क्या कहा? क्या कहा हमने? सर्वंतर्यामी, कि वो हमारी मन के अंदर भी रहता है, आत्मा के अंदर भी रहता है। हमारी आत्मा की जो बातें हैं, मन की जो बातें हैं, वो भी वो जानता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? सर्वंतर्यामी। अर्थात जो किसी दूसरे के मन की बात नहीं जानता हो तो वो ईश्वर नहीं है। ठीक है, चलो कौन सा गुण हो गया ये? अच्छा, ईश्वर कहां रहता है? ईश्वर कहां रहता है? इस ब्रह्मांड के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक कण में, अणु परमाणु के अंदर। यानी इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां ईश्वर। तो यहां क्या समझ में आया कि जो सब जगह रहे वो तो है ईश्वर, और जो एक ही जगह रहे वो ईश्वर नहीं है। हाँ भी, दोनों उठो, लास्ट से सेकंड, लास्ट और सेकंड, थर्ड, दोनों उठो। यहां बैठो बेटा, थोड़ी सी जगह दोनों। आप बड़े होनहार हो, यहां आ जाओ मेरे पास में शीघ्रता से। ध्यान दीजिएगा, जो सब जगह रहे तो वो तो क्या है? ईश्वर। और जो कहीं एक जगह रहे वो ईश्वर। समझ आ रहा है? तो जो एक जगह रहता हो ईश्वर, उसको ईश्वर कभी भी
नहीं मानना। कहते ना कि साईं बाबा भी क्या है, साईं बाबा क्या है, ईश्वर। बना देना हमने, हमें हमारा पेट भरा ही नहीं हमारे भगवानों से, तो हमने पता नहीं किस किस को और भगवान बना दिया, ईश्वर बना दिया। तो ईश्वर कहाँ रहता है, सब जगह। तो एक जगह रहने वाला ईश्वर हो सकता है क्या, नहीं ना, बिल्कुल। जो एक जगह रहता है वो कभी भी ईश्वर, कितने हो गए, 7 हो गए। नहीं ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर जो सामान्यतः आपको समझ में आए, ईश्वर का आकार है कि नहीं भाई, क्योंकि आकार अगर होगा, जैसे इसका आकार है तो मेरे हाथ में है तो ये वहां पे नहीं है, और यदि वहां पे रखूंगा तो मेरे हाथ में आकार। अब आप लोग यहां पे आ गए तो घर पे भी हो गया, घर पे हो गया, नहीं हो ना। तो आकार वाली वस्तु एक समय में एक ही स्थान पे रह सकती है, एक साथ सभी स्थानों पे नहीं रह सकती। दूसरी बात, यदि आकार है तो वो आकार किसी न किसी पदार्थ से बना होगा, किसी न किसी पदार्थ से बना होगा, और जो बनता है वो कभी अनादि, वो कभी न कभी बिगड़ेगा भी। जो चीज बनी है तो वो चीज कभी न कभी, तो ईश्वर यदि बनेगा तो कभी न कभी मरेगा भी भाई, ठीक है। तो इसलिए वो आकार वाला नहीं। फिर उसको आकार में ढाला किसने, तो ईश्वर का आकार होता है क्या, नहीं रहता। ईश्वर कैसा है, निराकार, उसका कोई, वो आकार से रहित है, आकार। तो जो भी कोई आकार वाले हैं वो ईश्वर नहीं है, निराकार ही ईश्वर हो सकता है, साकार कभी भी ईश्वर। यहां पे एक और भ्रांति पैदा कर देते हैं कि जो सगुण होता है वो साकार है, निर्गुण होता वो निराकार। ऐसा कई बार हमें भटका देते, बहका देते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, साकार से मतलब सगुण से मतलब है गुणों के साथ में, गुणों के सहित, और निर्गुण का मतलब है गुणों से रहित। तो सगुण और निर्गुण ईश्वर भी है और हम भी हैं। कैसे, कुछ गुण तो मेरे अंदर है, जैसे मैं चेतन हूं, ये हो गया सगुण, उनके साथ में, ठीक है। साकार, मेरे आकार है ना मेरा, तो मैं साकार हो गया, ये होगा सगुण। लेकिन जैसे मान लो मैं सर्वशक्तिमान, ये मेरा निर्गुण हो गया। मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ, ये निर्गुण हो गया। जो गुण हमारे अंदर नहीं है उनके लिए कहते हैं निर्गुण, और जो गुण हमारे अंदर है उनके लिए कहते हैं सगुण। इसका आकार से कोई भी लेना देना। तो ये आप मान लिए कि जिसका आकार होगा वो ईश्वर। तो ईश्वर कैसा है, निराकार। अरे रुको अभी ताले नहीं, तो 5 मिनट और अभी शेष अपने 8 गुण हो गए ना। 9वां गुण है न्यायकारी। वो न्याय करता है कि करता है, हाँ करता है, पक्की बात है। तो फिर ईश्वर क्यों देते हो ईश्वर को कि भगवान मेरे को पास करवा दे, 11 रुपए का प्रसाद सावमणि करवा दूंगा, ब्याह करवा दे, नौकरी लगवा दे, करते हो नहीं करते हो। ईश्वर क्या है, न्यायकारी। तो ध्यान रखिएगा, हम 3 तरह के कर्म करते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित, मिले जुले। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभः शुभम। यानी जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। वो कभी माफ नहीं होते। तो ईश्वर न्यायकारी है कि जितना मैंने अच्छा किया उसका उतना ही अच्छा दे देगा, और जितना मैंने गलत किया उतना ही मुझे गलत रूप में दंड, दुख रूप में दंड दे देगा। वो कभी ना ज्यादा देता ना कभी कम देता, इसलिए उसके सामने रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो, ये होगा 9वां गुण, न्यायकारी। यानी जो न्यायकारी होगा वही ईश्वर, न्याय ईश्वर ही कर सकता है, बाकी कोई न्याय नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि न्यायकारी होने के लिए सर्वज्ञ होना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा। जो सब कुछ जानेगा वही तो न्याय कर सकता ना। जो आधी बात जानता हो वो न्याय कर सकता है क्या? नहीं ना। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है। दूसरी बात जी, मिश्रित, हम 3 तरह के कर्म करते हैं। तो ईश्वर सर्वज्ञ है ना, वो सब कुछ जानता है। दूसरा, ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है। तो जो न्याय कर दे, फैसला दे दे, तो पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी ना, भाई इसको पकड़कर जेल में डालो, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? और उस बात में पुलिस ना हो तो जज का जो फैसला हो किस काम का? तो इसीलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है। तो सर्वशक्तिमान भी है और सर्वज्ञ भी है, इसीलिए ईश्वर ही न्याय कर सकता है, उसके अलावा कोई न्याय नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं न्यूनता रह ही जाएगी, क्योंकि हम अल्पज्ञ, सब बातें नहीं जान पाते। कई बार तो निर्दोष है वो भी जेल में चला जाता है, और कई बार अपराधी भी बाहर घूमता फिरता है। ठीक है, तो 9वां गुण क्या है ईश्वर का? न्यायकारी। और 10वां क्या है? दयालु। क्या है? ईश्वर हम पे दया करता है कि नहीं करता है? हाँ? करता है। जब दया करेगा तो न्याय कैसे करेगा? अगर दया ही कर दे तो फिर भगवान मेरे माफ कर दे, ईश्वर माफ करता है फिर तो। पर नहीं, न्याय करना ही दया करना होता है। जैसे मान लो मैं अपराधी हूं और मेरी वजह से 100 लोग परेशान है समाज में। मैं चोरी करता हूं या कुछ गलत काम करता हूं तो मेरे वजह से समाज परेशान है कि नहीं? तो यदि मुझे जेल में डाल दिया जाए तो 2 बात हो गई, मैं सुधर भी जाऊंगा, दूसरे भी अपराध नहीं करेंगे, और तीसरा सब के सब सुखी हो जाएंगे कि साला वो दुष्ट आदमी था वो जेल में गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ईश्वर क्या है? दयालु। दयालु है कि नहीं है? ईश्वर की अनंत दया है हमारे ऊपर। तो ये गुण जिसमें हो, जो मैंने 10 गुण लिखवाए हैं, ये गुण जिसमें हो उसको ईश्वर मानना चाहिए। और जिसमें ये गुण नहीं हो तो वो ईश्वर, जोर से बोलो मेरे साथ कि जिसमें ये गुण हो वो, जिसमें ये गुण हो वो क्या है? और जिसमें ये गुण नहीं हो नहीं है। चलो यहां मेरी बात मैं विराम देता हूं क्योंकि समय हो गया। किसी का कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट के लिए कोई जी फटाफट से। हाँ मैंने देखा है। हाँ मैं प्रमाण दूंगा ना, मैं प्रमाण दूंगा मैं। ठीक है बैठो। पहले तो ये जानना चाहिए कि मैं देखना किसे कहते हैं? देखना, अच्छा मैं ये कहूँ आपसे, खड़े होकर जब सुन करके देखो कि आवाज किसकी आ रही है, सुन करके देखो तो आपको से देखा क्या? तो किससे देखा? अच्छा सब्जी को जरा टेस्ट करके देखो कि नमक ज्यादा है कि नहीं, तो देखा किससे आपने? जीभ से। अरे बात सब्जी है कि नहीं जरा देखना, तो किससे देखोगे? त्वचा से। तो देखने का मतलब है उसको उसी बारे में जानकारी होना। तो जो हम इंद्रियों से महसूस करते हैं वो भौतिक विषय है, और ईश्वर इन इंद्रियों का विषय है। वो किसका विषय है? आत्मा का। किसका है? आत्मा का। तो जब हम अष्टांग योग का पालन करते हैं और जीवन धार्मिक होता है तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो ईश्वर का साक्षात्कार आंखें कान नहीं कर सकती, कौन करता है? हमारा आत्मा। और आत्मा हृदय में नहीं होता, हृदय प्रदेश में होता है। आत्मा हृदय में नहीं होता, क्या होता है? हृदय प्रदेश में, जहां कंठ के नीचे नाभि से ऊपर दोनों स्थलों के बीच में मध्य में जहां एक वेश्म नामी स्थान है वहां पे होता है ईश्वर। आपका उत्तर मिला कि नहीं मिला? जी बेटा बैठो। और किसी का प्रश्न? जी हाँ, उपासना करनी, ये अलग विषय है। उपासना करके बताएंगे कि ईश्वर की उपासना निराकार की कैसे करें। उसको बोलते हैं संध्योपासना। क्या बोलते हैं? संध्योपासना। तो वो सुबह जो जानते हो करते हैं, मैं भी करता हूं। तो वो बिल्कुल भगवान अक्सर देखेंगे। आप मंदिर में गए हो, वहां मूर्ति होती ना, तो सच बताना बिना झूठ बोले कि आप मूर्ति को देख करके प्रार्थना करते हो कि आंख बंद करके करते हो? क्यों भाई? आप मेरे से बात करोगे तो आंख बंद करके करोगे, खोल के करोगे? और जब वो ईश्वर सामने है, मूर्ति सामने, तो फिर खोल के करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आंख बंद करके, क्योंकि निराकार ईश्वर का आंख बंद करके, क्योंकि वो तो भी देखो मेरा सुनो, मुझे आपसे मिलना है,
मुझे आपसे मिलना। आप कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात से। तो मुझे गुजरात आने के बजाय तो मैं आज अब मिल सकता हूँ ना आपसे, क्योंकि आप सबसे मेरे नजदीक है। तो ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? और आत्मा कहां रहती है? तो यहां सबसे नजदीक ईश्वर उसके कहां है? यही है। तब आंख बंद करके ही ध्यान साकार बात खोल के करना चाहिए, ठीक है। तो निराकार ईश्वर का कई बार आपने देखा है ना, मूर्तियों में भी भगवान शिव जी को भी, भगवान विष्णु को भी ध्यान ऐसा आंख बंद करके दिखाते, तो वो किसे ध्यान कर रहे हैं? जब वो खुद ही ईश्वर है, खुद ही भगवान है, फिर वो किसे ध्यान कर रहे हैं? तो निराकार ईश्वर का आंख बंद करके ध्यान होता है, ये सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। आप अपना प्रश्न उत्तर रखना जी। और किसी का प्रश्न? जी खड़ा हो फटाफट, लेकिन समय हो गया भाई साहब, मैं आपकी गड़बड़ कर रहा हूँ जी। बैठो। देवता तो हम सब हैं, देवता 33 कोटि होती है, 33 कोटि में एक देवता आत्मा भी है। क्या है? तो हम सब भी देवता है, वो भी एक अलग विषय है। 33 कोटि का अलग, यदि जज पे रात तो समझाएंगे उसको। 33 प्रकार के देवी देवता है, तो उस रूप से तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। ये ईश्वर के ही नाम है। ईश्वर एक है, उसके गुण कर्म स्वभाव से असंख्य नाम है। जैसे मान लो अभी मेरा नाम क्या है, मुझे कोई गुरुजी आचार्य कह सकता ना, लेकिन मैं अपने घर जाऊंगा तो ये मुझे पिताश्री कहेगा, मैं अपनी ड्यूटी में जाऊंगा तो मुझे कोई जवान कहेगा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो मुझे कोई मरीज कहेगा, पेशेंट कहेगा, और दुकान के बाहर खड़ा होगा तो मैं ग्राहक। तो मेरे कितने नाम हो गए? गाड़ी में मेरा नाम ड्राइवर, तो मेरे कितने नाम है? ऐसे ही ईश्वर अनंत कार्य करता है। तो सृष्टि की रचना करने के कारण उसका नाम ब्रह्मा है, संचालन पालन करता है इसलिए विष्णु है, व्याप्त है, और संहार करता है इसलिए शंकर है, कल्याणकारी इसलिए शिव है, ऐश्वर्यशाली है इसलिए नाम इंद्र है, सभी संख्या जानता है इसलिए काल। बहुत सारे नाम है। 17 प्रकार के 100 नामों की व्याख्या की, आप पढ़ लीजिएगा जी। कोई और प्रश्न किसी का? किसी का और प्रश्न? जी जी बेटी। हम चेतन ही क्यों है? अगर जड़ होते तो हम कर्म नहीं कर पाते। जड़ होते, जैसे कुर्सी है, डली तो डली रहेगी। हम चेतन है इसीलिए ही कर्म कर पाते हैं, कर्म करते हैं इसीलिए ही हमें या तो आगे बढ़ेंगे या पीछे। अगर हम जड़ होते तो हमारा औचित्य क्या होता फिर? क्योंकि आत्मा चेतन होती है और वो कर्म करते, कर्म करने से ही मनुष्य से भी मिला। नहीं तो चेतन तो भैंस भी है, मच्छर भी है, हम मच्छर तो नहीं बने, भैंस नहीं बने। वो भैंस इसलिए बनी कि उसके कर्म ऐसे थे, मच्छर वो बना क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, हम मनुष्य इसलिए बने क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे। उसमें भी एक फुटपाथ में पैदा हो रहा है, एक अडानी अंबानी का घर पैदा हो रहा है, एक हम सामान्य घरों में पैदा हो रहे हैं, अपने अपने कर्म है। ये कर्म फल सिद्धांत है, ये भी अलग विषय है जी। शाबाश बेटी। और किसी कोई प्रश्न है? जी जल्दी बोलो, फटाफट से। ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है? मतलब ये क्या फर्क है? ब्रह्म पर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये समानांतरी ही है, ईश्वर का नाम है। कई जगह ईश्वर को आत्मा भी कह दिया गया है, ठीक है। तो ब्रह्म भी वही है और परम ब्रह्म भी वही है, ठीक है। शाबाश जी। ये अलग बहुत विषय हो गया, मुझे समय नहीं देंगे ना? समय भी नहीं देंगे। कल यज्ञ में बैठेंगे, आप यज्ञ में उपस्थित रहना, फिर बताइए कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। लेकिन कितना ध्यान रखना, मैं छोटा सा बताता हूँ। यज्ञ जो नहीं करता वो पापी है, जो यज्ञ नहीं करता या नहीं करवाता, यदि नहीं आता तो करवाना पड़ेगा। तो जो यज्ञ नहीं करता नहीं करवाता वो कौन है? पापी। क्योंकि हम जन्म से और आज तक इस शरीर से दुनिया भर का दुर्गंध, खकार, मलमूत्र त्याग रहे हैं वातावरण में और सफाई नहीं कर रहे। मोटे रूप से ये समझ लो कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। ईश्वर पे क्या प्रभाव पड़ता है? ईश्वर पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं वो हमारे ऊपर पड़ेगा प्रभाव। ईश्वर तो अनादि है, उसमें वो तो एक रस है, उसमें कोई प्रभाव कभी पड़ ही नहीं सकता। हम ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं यज्ञ के माध्यम से जी। उसमें यज्ञ नहीं होते थे? होते थे उसमें ज्यादा। नहीं 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 समझे नहीं। इसका मतलब ये समझो, आज जितनी फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है, बाहर में कितनी सारी फैक्ट्रियां हो रही है, उतने यज्ञ हो रहे हैं क्या?
यज्ञ हो रहे हैं मुट्ठी भर और प्रदूषण फैल रहा है बहुत ज्यादा। कितनी सारी गाड़ियां, एसी, हर चीज प्रदूषण फैला रही है। मेरी बहन है, उस समय प्रदूषण कम फैला था, उसमें फैक्ट्री नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी। नहीं, यदि केवल पर्यावरण को शुद्ध नहीं करता है, कल बैठना, क्योंकि ये विषय लगा, मेरे पास समय नहीं है, तो छोटे प्रश्न लीजिए, तो आप बैठेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निश्चित रूप से आपका इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। जी, और किसी का कोई? बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार, नमस्ते जी।